हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो मैक्सिमम पावर है किसी वेरिएबल्स का, वो अगर 1 है तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो अगर कोई पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर हम लोग समझें तो जो डिग्री होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। यानी कि मैक्सिमम डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब अगर हमारे पास एक ऐसा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, x है। x वेरिएबल है और x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन हमको अभी क्या पढ़ना है, इन टू वेरिएबल। यानी कि हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, 2 वेरिएबल होगा, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं होगा, उसमें 2 वेरिएबल होगा। यानी कि वो इस फॉर्म में होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल इस इक्वेशन में है, x और y। इस फॉर्म में होगा हमारा 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन जो होगा लीनियर इक्वेशन, वो इस फॉर्म में होगा। और दूसरी चीज क्या है, अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, इस केस में क्या होना चाहिए, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें से अगर किसी एक की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो x हमारा चला जाएगा, a 0 इंटू x 0 हो जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, हमारा b यानी कि y हमारा वेरिएबल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा x। इसीलिए जब भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होना चाहिए, x और y यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनके मैक्सिमम पावर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और दूसरा चीज क्या है, जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे वेरिएबल्स के, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सिचुएशन है अगर कोई वेरिएबल, कोई इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इन टू वेरिएबल में। अब हमको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, लेकिन हमको पेयर पढ़ना है। यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए होंगे 2 वेरिएबल्स के, 2 लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे 2 वेरिएबल्स के। यानी कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो इस फॉर्म में होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे 2 इक्वेशंस होंगे। दोनों में हम लोग क्या चेक करेंगे पहले कि 2 वेरिएबल्स हैं कि नहीं है दोनों में, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस केस में क्या होगा, जो वेरिएबल्स होंगे दोनों में कॉमन होंगे। ऐसे नहीं कि इस पहले इक्वेशंस में कोई वेरिएबल्स है x y, दूसरे में y z। इस केस में क्या हो गया, हमारे में पहले में तो 2 वेरिएबल्स हैं, दूसरे में क्या है, अलग वेरिएबल्स हैं, तो पेयर नहीं होगा। जब भी दोनों वेरिएबल्स दोनों इक्वेशंस के सेम होंगे तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस केस में क्या होना चाहिए, जो हमारा a1 a2 b1 b2, इसमें से किसी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें से अगर किसी की भी वैल्यू 0 हो गई तो हमारा एक वेरिएबल किसी एक इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे अगर a1 की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, y वेरिएबल बचेगा। यानी कि 2 वेरिएबल्स का वो इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि a1 a2 b1 b2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
ये थी कुछ बेसिक चीजें जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अब हम लोग को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो उनको हमको सॉल्व करना है, यानी कि हमको सॉल्यूशन क्रिएट करना है। और सॉल्यूशन में हमको क्या करना है कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि हम लोग दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास तरीके होते हैं वो 4-5 तरीके हैं जो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। हम बता देता हूं मैं कि कौन कौन से तरीके हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। जो सेकंड होता है, अब ये क्या है, एक ग्राफिकल मेथड जो 2, 3, 4 होंगे वो हमारे होंगे अलजेब्रिक मेथड, यानी कि एक ग्राफ से हम लोग कर सकते हैं और जो तरीके से वो हम लोग अलजेब्रा का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे मैं बताऊंगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। जो तीसरा तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आगे अगले चैप्टर में। जो चौथा तरीका होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे पास 4 तरीके होते हैं, बेसिक तरीके, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कुछ इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हो जो लीनियर इक्वेशंस ना हो, लेकिन उनको हम लोग लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हो। वो ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको, जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन द लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल इन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में उसको हम लोग रिड्यूस सबसे पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर फॉर्म में उसको रिड्यूस करने के बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके एक एक तरीके को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जो पहला तरीका है उसको सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर 2 इक्वेशन दिए हुए हैं कोई हमारे, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x + 3y = 6। जो दूसरा इक्वेशन है वो दिया हुआ है 2x - 3y = 12। अब इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि कुछ पॉइंट्स हमको कैलकुलेट करने होंगे जो इन इक्वेशंस को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि x और y की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे x के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x = 6 - 3y। ऐसे हमने रिड्यूस कर लिया, x 3y को उस साइड भेज दिया, तो x = 6 - 3y। अब लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनके जो x और y है उनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब लोग क्या करेंगे, y को एक एक वैल्यू लेते रहेंगे और x की वैल्यू को हम लोग
प्रेस करते रहेंगे। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0 0 दैट इज 6। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हम लोग y की वैल्यू 1 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3। अगर हम लोग y की वैल्यू 2 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्या किया हमने, पहले इक्वेशन से कुछ पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली दूसरे इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, x के फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 3y अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y की कुछ वैल्यूज को टेबल में फिल करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे। हमारा x है, ये y है। y की वैल्यू अगर हम लोग 0 लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 6। अगर हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस 2 लें तो ये हो जाएगा माइनस 6, 12 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज 3। अगर इसकी वैल्यू माइनस 4 लें, अगर माइनस 4 लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12 यानी कि 0। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे जिनको हम लोग क्या करेंगे, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ मैं बना लेता हूं और उस पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये माइनस वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है दैट इज 0, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इस साइड भी हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिमिलरली ऊपर भी हम लोग 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे और उनसे जाती हुई हम लोग लाइन को ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 6 0 को। जो 6 0 होगा वो हमारा कहाँ होगा, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6 0 3 1, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, यहां पर कहीं होगा 0 2, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 2। अब लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा कर लेंगे इनको मिलाती हुई। ये लाइन हमने ड्रा कर लिया। इस लाइन जो होगी वो किस इक्वेशन के लिए होगी, इस इक्वेशन के लिए होगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर लिया। सिमिलरली अब हम लोग दूसरे इक्वेशंस के लिए लाइन को ड्रा करेंगे। हम लोग दूसरे इक्वेशंस के लिए लाइन को ड्रा करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है 0 -4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -4। दूसरा पॉइंट क्या है 3 -2, x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2, यानी कि ये पॉइंट कहीं हो जाएगा। और जो तीसरा होगा 0, ये है 3 -2। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है 6 0, यानी कि ये पॉइंट है। एक लाइन को हम लोग ड्रा करेंगे इधर से। तो ये दूसरी लाइन जो होगी वो हमारी लाइन होगी दूसरे इक्वेशन की, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशंस की ये लाइन हो जाएगी। और ये लाइन दोनों क्या है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। दो पॉइंट कौन सा है
60 एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है 60 वही हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों इक्वेशंस के लिए हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि यहां से हमको क्या सोल्यूशन मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों लाइंस के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक टेबल बना करके, फिर उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उन कोऑर्डिनेट से जाती हुई दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग लाइन ड्रा कर लेंगे, और जिस पॉइंट पे वो लाइन ड्रा कट करेगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट 60 यानी कि x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस के लिए लाइन को ड्रा कर लेते हैं और फिर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करके जिस पॉइंट पे कट करती है वही उसका सोल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि अगर हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं किसी ग्राफ पे, तो इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उनको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को कट कर, कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और जो दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। तो अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस की वजह से हमको तीन केसेस मिलेंगे। पहला केस क्या होगा कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे को कट कर रहे हो, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमको मिले, इंटरसेक्टिंग हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कभी कट ही न करें, दोनों एक दूसरे को कभी कट ही न करें। तो उस केस में क्या हो जाएगी, दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमको तीन केस मिलेगा। अब हमको अगर पता करना है कि अगर हमारे पास इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल तरीका क्या है कि हम लोग इन लाइंस को क्या करें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें और देख लें कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। लेकिन हम लोग इस केस में क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स कोफिशिएंट है उसके रेशियोज को देखेंगे और हम लोग पता करेंगे कि वो लाइन कैसी है। तो पहले केस में क्या होगा, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो जो कोफिशिएंट्स होगा x और y का, यानी कि दोनों वेरिएबल्स का, उनका रेशियो जो होगा यानी कि a1 अपान a2 वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा। यानी कि जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमको लाइन को ड्रा करने की जरूरत नहीं है ग्राफ पे, हम लोग उनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अगर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी, इस केस में क्या होगा, सारे रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होगा, क्योंकि सेम लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाएगी, बस उनके कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी कि जब भी लाइन कोइंसिडेंट होगी, इस केस में क्या होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये हो जाएगा। तीसरा केस क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन कांस्टेंट्स कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला मिल गया कि अगर कोई
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इन रेशियोज को चेक करेंगे कि ये इनके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं वो किस रेशियोज में आते हैं, किस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब हम लोग साफ साफ बता सकते हो कि कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर तीनों रेशियोस इक्वल है तो हम लोग बता सकते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन है। अगर पहले दो रेशियोस इक्वल है और तीसरा के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बता सकते हैं, वो पैरेलल लाइन होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या मिलेगा हमको, इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा हमको, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे दूसरे को कट करेगी तो वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, और पहले केस में यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन हमने ड्रा किया और दूसरी भी एक लाइन है, वो भी क्या है, इसी के ऊपर ऊपर लैप कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हर पॉइंट है लाइन पे वो क्या है, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रही है। हर एक पॉइंट दोनों लाइन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उनके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इस केस में इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा। तीसरा केस है, अगर लाइन पैरेलल है, यानी कि एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली है। तो जब कट ही नहीं करेंगे तो उनके कितने सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि तीसरे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइंस कट नहीं कर रही हैं। तब हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला कि ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल लाइन होगी। उसके लिए हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को चेक करेंगे और हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि वो कैसी लाइन है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि सॉल्यूशन निकाला है। हम लोग क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को चेक करेंगे और हम लोग बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और फिर आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5 और हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5। दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि हमको बताना है कि एक लाइन कैसी होगी और कितने सॉल्यूशन होंगे। यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी और कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, हम लोग ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख लें। तो पहले को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x + y, 5 को इस साइड कर देंगे तो -5 = 0। यहां से मिल जाएगा हमको x + y - 5 = 0। पहले का मिल जाएगा। दूसरे से क्या मिलेगा, 2x + 2y - 10 = 0। ये पहला हमने क्या किया कि दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने लिख लिया ax + by + c = 0 के फॉर्म में। दूसरा काम क्या हम करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट। जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज को चेक करेंगे। यानी कि हम लोग को क्या चेक करना है, a1/a2 की वैल्यू क्या है
B1 अपान B2 की वैल्यू क्या है, C1 अपान C2 की वैल्यू क्या है। ये तीन चीजें चेक करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, A1 अपान A2 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हमारा A1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये हमारा B1 हो जाएगा, ये हमारा C1 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनकी रेशियोज को लिखेंगे। तो A1 अपान A2 क्या हो जाएगा 1 अपान 2, B1 अपान B2 क्या हो जाएगा 1 अपान 2, C1 अपान C2 क्या हो जाएगा -5 अपान -10 दैट इज 1 अपान 2। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीनों का रेशियो क्या है, बराबर है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये कौन सा केस है, हम लोग देखेंगे। हमारे पास तीन केस है कि अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इस केस में क्या होता था, लाइन क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग होती थी। ये केस नहीं फुलफिल कर रहा है। दूसरा केस क्या है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में क्या होता था कि दोनों लाइन क्या होती थी, कोइंसिडेंट लाइन होती थी। कैसी लाइन होती थी, कोइंसिडेंट लाइन होती थी। तो यानी कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से जो लाइन ड्रा होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। और जब कोइंसिडेंट होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी कि हमको मिल गया ये कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। सिमिलरली हम लोग जल्दी से एक और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करते हैं और बताते हैं कि उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हमको ax प्लस by प्लस c के इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे, पहले से लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे A1 अपान A2। यहाँ से हमारा A1 अपान A2 क्या हो जाएगा 2 अपान 4 दैट इज 1 अपान 2। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे B1 अपान B2 दैट इज B1 अपान B2, ये क्या हो जाएगा 1 अपान माइनस 2, 1 अपान माइनस 2। तीसरा हम लोग क्या करेंगे C1 अपान C2 को चेक करेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -6 अपान -4 दैट इज -3 अपान 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला जो हमारा A1 अपान A2 वो B1 अपान B2 के बराबर है ही नहीं। यानी कि हमारा एक केस होगा कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इस केस में क्या होता है, जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं होता है, इस केस में क्या होता है कि दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और कितने सोल्यूशन होंगे, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे तो कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि सिंगल सोल्यूशन होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां तक हम लोग कर सकते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफिकल मेथड नहीं है, वो अलजेब्रिक मेथड है। उसका यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो को अगर आपको जल्दी मिल जाए तो उसके लिए घंटा भी बजा लीजिए। फिर मिल